तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैडो ऑफ रिग्रेट्स में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुपर योद्धा सीजन 3 द ग्रेट रूलर पार्ट 2। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लाबारो ने फाइट के लिए ध्रुवांश को चैलेंज कर दिया था, लेकिन ध्रुवांश के वहां न होने के कारण उसकी इज्जत बचाने के लिए तरुण फाइट के लिए उतर जाता है। दूसरी तरफ लाबारो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो तरुण को बहुत बुरी तरह से पीटता है, जबकि तरुण भी हार नहीं मान रहा था। वो बस किसी भी तरह इतना टाइम निकालना चाहता था कि ध्रुवांश वहां तक पहुंच जाए। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था ध्रुवांश हीरो वाली एंट्री मार के तरुण को बचा लेता है। तो बिना किसी देरी के हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जहां हम देखते हैं ध्रुवांश के दोस्त उसको देख के बहुत ही खुश हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ लाबारो कहता है आखिरकार तुम जैसे डरपोक में हिम्मत आ ही गई कि तुम यहाँ पे आ गई, और ये ठीक भी है, अब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। लेकिन ध्रुवांश उसे इग्नोर करते हुए तरुण को कहता है तुमने आखिर अपनी पावर्स बढ़ा ही ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है। बस कुछ ही दिन और तुम मेहनत करोगे तो लाबारो के लेवल तक भी पहुंच जाओगे और नेक्स्ट टाइम तुम यकीनन उसे हरा दोगे। जिस पे तरुण कहता है ठीक है भाई, अभी तुम इसे देख लो, नेक्स्ट टाइम मैं खुद अपने हाथों से इसे हराऊंगा। ये कह के तरुण वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बीच रास्ते में रुकते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हार कर वापस मत आना। ध्रुवांश ये बात सुनकर कहता है मुझ पर यकीन रखो। फिर हम देखते हैं रेफरी ने अनाउंसमेंट कर दी थी इस फाइट का विनर है लाबारो और अगला मैच लाबारो और ध्रुवांश के बीच होगा। ये देख के मायरा ध्रुवांश को चीयर अप करने लगती है, जो बात लाबारो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और वो कहता है जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता तब तक मायरा मुझ पर फोकस नहीं करेगी, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद डालूंगा। जिस पे ध्रुवांश कहता है सपने देखना अच्छी बात, लेकिन सपना को देखना ना 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 ना, तुम्हारी ताकत इतनी भी नहीं बढ़ी कि तुम मुझे हरा सको, इसलिए जागते हुए सपने मत देखो। ये सुनकर लाबारो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। फिर ध्रुवांश भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इन दोनों की पावर कमाल की है, लेकिन ध्रुवांश की पावर्स अब भी लाबारो से थोड़ी कम है। और वहाँ साथ ही खड़ा मुराद भी अपने दोस्त से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा, जिस पर वो लड़की कहते हैं कि इन दोनों की पावर्स काफी हद तक सेम है और ये दोनों ही क्लैन लीडर्स के बेटे हैं, तो इन दोनों के पास ही बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स होंगी। लेकिन मुझे लगता है लाबारो की पावर्स ध्रुवांश से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ध्रुवांश को बहुत ही तकलीफ होगी इस फाइट में। जो सुनकर मुराद कहता है तुमने सही कहा, मेरा भाई ज्यादा बेहतर है, वो यकीनन ध्रुवांश को हरा देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाबारो ने अपनी पावर्स के साथ ध्रुवांश पे हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे ध्रुवांश बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था, जो देख के लाबारो भी रुकता नहीं और वो लगातार ध्रुवांश पे हमले करता जा रहा था, जिस कारण मजबूरन ध्रुवांश को भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करनी पड़ती हैं। पर पावर्स एक्टिवेट करने के बावजूद भी वो अटैक नहीं कर रहा था, वो सिर्फ डिफेंस कर रहा था। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, जो देख के मुराद कहता है ये तो लाबारो को भी नहीं हरा पा रहा, तो ये आखिर चेतना पद तक कैसे पहुंचा, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। जिस पे उसके साथ खड़ी उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं, वो लास्ट टाइम तुम्हारी जगह चेतना पद पे गया था और जिसका तुम्हें अभी तक अफसोस है, लेकिन तुम्हें अब अफसोस करने की जरूरत नहीं। मुराद उसकी बातों को समझ जाता है कि वो उसे ताना मार रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए मुस्कुरा के कहता है अगली बार मैं ही सिलेक्ट होऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाबारो और ध्रुवांश में अब भी बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी, जहां लाबारो अपनी सारी एनर्जी यूज करते हुए ध्रुवांश पे अटैक कर रहा था। पर ध्रुवांश के माइंड में इस वक्त उसके फादर के साथ उसकी लास्ट फाइट याद आ रही थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक टिकना है। लाबारो को ये सब देख के और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ध्रुवांश आखिरकार मुझ पे हमला क्यों नहीं कर रहा, और वो गुस्से में आके और भी ज्यादा तेजी से हमला करना शुरू कर देता है। जिस पे हेडमास्टर ध्रुवांश की फाइटिंग टेक्निक समझ गए थे और वो कहते हैं ध्रुवांश वाकई में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा शार्प हैं और वो तेजी के साथ मूव करते हुए उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है, और मुझे अब समझ आ चुका है वो लाबारो के गुस्से का फायदा उठा रहा है। टीचर पंकज कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बस लाबारो की एक गलती का इंतजार कर रहा है, जैसे ही लाबारो गुस्से में कोई गलती करेगा ध्रुवांश उसका फायदा उठा लेगा। दूसरी तरफ टीचर विनय कहते हैं तुम्हें लाबारो को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसकी पावर्स और उसकी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन तभी हम देखते हैं आखिरकार लाबारो ने वो गलती कर ही दी थी,
वो फ्रस्ट्रेट होकर सीधा भागते हुए ध्रुवांश पे हमला करने जा रहा था। ध्रुवांश भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गोल्डन फिंगर से लाबारो पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लाबारो को गहरी चोट लग जाती है। जो देख के लाबारो के दोस्त तो बहुत हैरान हो जाते हैं और ध्रुवांश के दोस्त उसको चेयरअप करना शुरू कर देते हैं। मैदान में खड़े लाबारो का पारा हाई हो गया था और वो कहता है तुमने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया है। ये कहते ही लाबारो अपनी स्पेशल टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के लाबारो के दोस्त कहते हैं ये तो नागवंशी क्लैन की स्पेशल टेक्निक है, अब ध्रुवांश नहीं बचेगा क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही खतरनाक है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं लाबारो ने फ्लेम पाम टेक्निक से ध्रुवांश पे हमला करना शुरू कर दिया था। ध्रुवांश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेक्निक सच में बहुत ही खतरनाक थी, जिसकी वजह से ध्रुवांश को थोड़ी सी चोट लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं लाबारो रुकता नहीं, वो बार बार अपनी फ्लेम पाम टेक्निक से ध्रुवांश पे हमले करता जा रहा था, जिसकी वजह से ध्रुवांश अरीना के कॉर्नर तक पहुंच गया था। और लाबारो ध्रुवांश को कहता क्या हुआ, क्या तुम इसे रोक नहीं पा रहे? चलो मैं तुम्हारी सारी तकलीफें एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। ये कहकर उसने अपनी सारी पावर्स एक ही जगह इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, जिससे वो ध्रुवांश पे बहुत ही बड़े फ्लेम पाम से अटैक कर सके, जो देख के तरुण और मायरा भी बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ध्रुवांश भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया था कि अब वक्त आ चुका है, अब मुझे अपने विजय स्तंभ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो कहते ही ध्रुवांश ने अपनी पावर्स रिलीज करना शुरू कर दी थी, जो देखकर सब हैरान हो गए थे। वो सोचते हैं तो ध्रुवांश ने अब तक अपनी पावर्स छुपा के रखी, उसकी पावर्स तो लाबारो के बराबर हैं। अब तो ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। दूसरी तरफ लाबारो कहता है इससे किसे फर्क पड़ता है, तुम्हारी पावर्स बड़ी हो या ना बड़ी हो, तुम मेरी टेक्निक का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। ये कहते ही वो ध्रुवांश पे अपने जायंट फ्लेम पाम से अटैक कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता देख के ध्रुवांश ने भी विजय स्तंभ को बाहर निकाल लिया था। फिर हम देखते हैं इन दोनों की ही टेक्निक्स एक दूसरे से टकराती हैं और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल गई थी। ये देख के कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ध्रुवांश के विजय स्तंभ से लाबारो के फ्लेम पाम में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो देख के लाबारो को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। दूसरी तरफ ध्रुवांश उस फ्लेम पाम को चीरते हुए लाबारो पे भी अटैक कर देता है, जिससे लाबारो बहुत ही घायल हो जाता है। जो देख के वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए थे। लाबारो की ऐसी हालत देख के ध्रुवांश उससे कहता है हार मान लो, लेकिन लाबारो का गुरूर तो उसके सर चढ़ चुका था, वो हार नहीं मानता। इसलिए लाबारो खड़ा होकर आत्मानाशक गोली को तैयार करने लगता है। ये देख के आसपास के लोग काफी हैरान हो गए थे कि आखिर लाबारो कर क्या रहा है। जबकि मुराद अपने मन में कहता है बेवकूफ, ये सही टाइम नहीं है इसे इस्तेमाल करने का, तुमने अगर इसका इस्तेमाल अभी किया तो तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ ध्रुवांश भी समझ गया था ये जो कुछ भी कर रहा है ये बहुत खतरनाक है, मुझे इसे रोकना ही होगा। ये कहते ही ध्रुवांश अपनी गोल्डन फिंगर से लाबारो पे हमला कर देता, जो उसकी गर्दन की तरफ जा रही थी। लाबारो ध्रुवांश का ये अटैक देख के काफी घबरा गया था। वो जानता था अगर ये अटैक उसकी गर्दन पे लगा तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो अपनी गर्दन को कवर कर लेता है। दूसरी तरफ ध्रुवांश ने उस पिल को पकड़ लिया था। लाबारो को मारने का उसका शुरुआत से ही कोई इरादा नहीं था। मुराद भी ध्रुवांश पे हमला करते हुए मैदान में आ जाता है और कहता है चलो जो भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं, मेरा भाई थोड़ा सा नासमझ है, लेकिन शुक्र की बात है कि तुम जिंदा और सही सलामत हो, इसलिए वो पिल तुम अब मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वो पिल असल में बहुत ही ज्यादा कीमती है। लेकिन ध्रुवांश वो पिल नहीं देता और कहता है अगर ये पिल एक्सप्लोड हो जाता तो तुम्हें भी पता है मेरे साथ क्या होता। तभी अचानक वहाँ पे टीचर पंकज भी आ जाते हैं और वो पूछते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्रुवांश आत्मानाशक गोली को दिखाते हुए कहता है इसने इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करने की कोशिश की। जो देख के टीचर पंकज कहते हैं आखिर तुमने आत्मानाशक गोली का इस्तेमाल करने की कोशिश कैसे की, क्या तुम जानते नहीं ये रूल्स के खिलाफ है। तभी वहाँ पे हेडमास्टर और टीचर विनय भी आ जाते हैं। तभी वहाँ के स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इसने ये कैसे कर लिया, इसने रूल्स तोड़े, इसका मतलब अब इसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तभी मुराद आगे आकर अपने भाई की तरफ से माफी मांगता है कि वो नासमझ है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। लेकिन टीचर पंकज ध्रुवांश की तरफ से कहते हैं हमें कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से ही चलना चाहिए, हम लाबारो को हमेशा के लिए एकेडमी से बाहर कर देते हैं। जिस पर टीचर विनय कहते हैं क्या आप जानते नहीं लाबारो के फादर कौन हैं। ये बात उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी कि हमने उनके बेटे को हमेशा के लिए एकेडमी से निकाल दिया, जिससे हमारी एकेडमी को एक बहुत ही गहरा नुकसान हो सकता है। ये सुनकर हेडमास्टर काफी गहरी सोच में पड़ जाते हैं और ध्रुवांश
ध्रुवांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, ध्रुवांश इस पर तुम्हारा क्या कहना है। ध्रुवांश ये बात बहुत ही अच्छे से समझ गया था कि वो आत्मानाशक गोली बहुत ही महंगी और काम की है, इसलिए मुराद फौरन जंप करके मैदान में आ गया था ताकि वो मुझसे ये पिल वापस ले सके। इसलिए ध्रुवांश कहता है, मुझे इनकी माफी कबूल है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि ये आत्मानाशक गोली मैं अपने पास सॉरी के तौर पर रखूं। जिस पर लाबारो को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुराद उसे रोकते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें ये पिल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से सॉरी कहते हुए ये पिल तुम्हें देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ध्रुवांश ने उसे माफ कर दिया था, जिस वजह से उसे एकेडमी से नहीं निकाला जाता। जबकि साथ ही साथ अनाउंसमेंट होती है कि ध्रुवांश ने इस कंपटीशन को जीत लिया है, इसलिए अब उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। जिसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स में कंपटीशन हुआ और जीतने वालों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। यहाँ ध्रुवांश कंपटीशन जीतने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और वो अब 5 ग्रेट एकेडमी के बहुत ही ज्यादा नजदीक भी पहुंच चुका था, यानी कि अपने प्यार को बचाने के लिए उसने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। ये सब देख के ध्रुवांश के दोस्त बहुत ही खुश थे और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जंगल में आ जाता है, जहाँ पर नागवंशी दल के कुछ योद्धा किसी को ढूंढ रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।